नमस्कार, उदय क्लासेज A to Z सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। जो भी साथी सक्षमता परीक्षा प्रथम चरण में सम्मिलित हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि 6 जून से सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग, यानी 6 जून 2024 से जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा प्रथम चरण में उत्तीर्ण हुए हैं उनकी काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। राज्य ब्यूरो जागरण, यदि जागरण के इस खबर पर यदि हम विश्वास करें, यदि ये खबर सही है तो 6 जून से काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर यह भी जो है बताया जा रहा है कि 6 जून से विद्यालय आवंटन प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और उसके बाद में 15 दिनों का उनका प्रशिक्षण होगा जो कि दूसरे जिलों में होगा। तो आइए हम लोग विस्तार से इन सारी खबरों को देखते हैं कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन के संबंध में क्या जो सो अपडेट प्रकाशित किया गया है। देखिए, पटना शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के शिक्षक पद की रिक्तियों की सूची 3 जून तक सभी जिलों से मांगी है। 3 जून तक सभी जिलों से रिक्ति मांगी गई है। रिक्ति को भी अपलोड करने का भी काम प्रारंभ कर दिया गया है। तुरंत बाद शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू की जाएगी। अब कब से शुरू की जाएगी? विभाग की तैयारी 6 जून से काउंसलिंग कराने की है और इसके बाद सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया जाए, यानी 6 जून से काउंसलिंग प्रारंभ होगी और उसके बाद विद्यालय आवंटन हो जाएगा। और विद्यालय आवंटित होते ही जो भी हमारे नियोजित शिक्षक साथी है वो सभी साथी जो है सो राज्यकर्मी हो जाएंगे। विशिष्ट शिक्षक विद्यालय शिक्षक अपने आवंटित स्कूल में योगदान देंगे, उसके बाद उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा और ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। शिक्षा विभाग ने ऐसा फैसला किया है कि शिक्षकों की काउंसलिंग संबंधित जिले में ही कराई जाएगी। पहले जो बात जो चल रही थी आपको काउंसलिंग की कि पटना में काउंसलिंग कराना होगा, तो ऐसी बात जो है सो नहीं है। इस बार जो है सो काउंसलिंग संबंधित जिले में ही आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। यदि अन्य और भी समाचार पत्रों की खबर पर हम जो सो नज़र डालते हैं, जून के दूसरे सप्ताह में होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। ये खबर है आपको पटना हिंदुस्तान ब्यूरो का जो से ये खबर है, इस पर भी एक नज़र हम डालते हैं कि जून के अंत तक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का होगा पदस्थापन, यानी जून के अंत तक पदस्थापन होगा। 3 जून तक सभी जिलों से विद्यालयों के रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। विभाग ने बदला निर्णय, दूसरी सक्षमता का इंतजार नहीं होगा। यानी कि जो पहले जो खबर आ रही कि दोनों सक्षमता परीक्षा होने के बाद या तीनों सक्षमता परीक्षा होने के बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का विद्यालय पदस्थापन और उनका जो काउंसलिंग होगा, तो अब ऐसी बात नहीं है। विभाग ने इसमें जो सो परिवर्तन किया है और जो प्रथम चरण में जो शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं उनका विद्यालय पदस्थापन, उनका काउंसलिंग पहले किया जाएगा। और यहाँ भी फिर आपको आप देख रहे हैं, ये भी आपको हिंदुस्तान का ही जो है खबर है कि पटना हिंदुस्तान ब्यूरो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को जून के अंत तक नए स्कूल में पदस्थापन कर दिया जाएगा। इसी लक्ष्य के साथ विभाग ने तैयारी कर दी है। जून के दूसरे सप्ताह में शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी, यानी जून के दूसरे सप्ताह में काउंसलिंग शुरू हो जाएगा और नए विद्यालय में योगदान के साथ ही विशिष्ट शिक्षक का दर्जा जिसमें मिल जाएगा। इसी तरह से सभी समाचार पत्रों में ये जो सो खबर प्रमुखता से जो सो प्रकाशित की गई है। देखिए, आज राज्यकर्मी बनने में 1,87,615 शिक्षकों की काउंसलिंग अगले माह से काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। आज शिक्षा प्रतिनिधि जब इतने सारे सभी लगभग सभी दैनिक समाचार पत्रों में ये खबर जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। अतः हम स्पष्ट रूप से जो सो कह सकते हैं कि अगले महीने में 6 तारीख से सभी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं उनका काउंसलिंग जो सो प्रारंभ हो जाएगा और विद्यालय में पदस्थापन के साथ ही वे राज्यकर्मी हो जाएंगे और विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। कुल जो सो शिक्षक जो उत्तीर्ण है 1,87,615 है। इसमें 11वीं 12वीं के 5,313, 9वीं 10वीं के 20,354, 6ठी से 8वीं के लेकर के 22,941 और पहली से 5वीं के लेकर 1,39,010। सबसे ज़्यादा पहली से 5वीं के शिक्षक हैं इसमें।
अब इस पे विद्यालय का इसको आवंटन जो है सो ठीक उसी तरह से होगा जैसे बिहार लोक सेवा आयोग के आधार पर जैसे विद्यालय अधिव्यापकों का जो सो स्कूल में जो सो आवंटन हुआ था, उसी आधार पर रेंडमाइजेशन के द्वारा ही, सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडमाइजेशन के आधार पर ही नियोजित शिक्षकों को भी यानी विशेष शिक्षकों को भी विद्यालय आवंटन होगा। इसमें नंबर यानी जो प्राप्त जो मार्क्स है, इनमें जो प्राप्त मार्क्स है और उनका जो कैटेगरी है, रिजर्वेशन कैटेगरी है, उसके आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा। पहले शहरी क्षेत्रों से विद्यालय की आवंटन प्रक्रिया जो है शुरू होगी और मार्क्स के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। आप सभी साथी अब नए विद्यालय में जाने के लिए तैयार हो जाएं। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।